वायरल हो गया है। दो बाइक पर सवार युवकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। रोरावर थाना इलाके की तेलीपाड़ा मोहल्ले की यह घटना। अलीगढ़ से इस वक्त की यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। युवक को गोली मारने का सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है। ताबड़तोड़ फायरिंग की गई और ये वीडियो अब वायरल हो गया है, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे दो बाइक पर सवार युवकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। मौके पर पुलिस पहुंची, जांच पड़ताल में जुटी हुई है। रोरावर थाना इलाके के तेलीपाड़ा मोहल्ले की एक घटना है। अलीगढ़ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। युवक को गोली मारने का सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है। दो बाइक पर सवार युवकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। देखिए, सीसीटीवी फुटेज भी साफ नजर आ रहा है कि कैसे बाइक पर सवार होकर युवक पहले आते हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। दो बाइक यहां पर नजर आ रही है सीसीटीवी फुटेज में और दोनों ही बाइक पर दो दो युवक सवार हैं। ये दोनों युवक आते हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और अपने घर के बाहर खड़े एक युवक के ऊपर ये फायरिंग की जाती है। और जैसे ही वो युवक बाइक से रफू चक्कर वहां से होते हैं, कुछ लोग पीछे से भागते हुए नजर आ रहे हैं और वो बाइक सवार का पीछा करने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन ये पूरा मामला अलीगढ़ का सामने आ रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ प्रमोद कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, ये पूरा मामला आखिरकार क्या है? क्या आपसी रंजिश का ये पूरा मामला? बिल्कुल, देखिए, अलीगढ़ का रोरावर थाना इलाके का एक तेलीपाड़ा मोहल्ला है। वहां ये देर रात की घटना है। देर रात एक युवक अपने घर के बाहर खड़ा था। इसी दौरान जो घात लगाए हुए, यानी पुरानी दुश्मनी को लेकर ये विवाद बताया जा रहा है। और दो बाइकों पर सवार होकर चार युवक आते हैं। देखिए, पीछे दोनों पहली बाइक आकर रुकती है और जो बाइक सवार था उसके हाथ में बाकायदा पिस्टल है। उसने पिस्टल निकालता है और ताबड़तोड़ गोलियां चलाता है। यानी युवक जो घर के बाहर खड़ा था उस पर कई राउंड, 7 राउंड गोली चलाई। इसके अलावा एक दूसरी बाइक पे एक युवक आता है, फिर वो गोलियां चलाता है। यानी जब तक गोलियां चलाई गई, जब तक जो आरोपी थे उन्होंने ये नहीं देख लिया कि युवक की मौत हो गई है। उसके बाद देखिए, बेखौफ ये अपराधी बाइक पर बैठते हैं और देखिए, पीछे से कुछ लोग दौड़ते हुए आ रहे थे जो पकड़ना चाह रहे थे। उन्होंने, हमलावरों ने उन लोगों पर भी गोलियां चलाई। तो कुल मिलाकर ये है कि लगभग 1 दर्जन राउंड या गोलियां चली हैं और जो युवक था उसकी मौके पर दर्दनाक मौत हो गई है। अब देखिए, पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस के लिए भेज दिया है। उधर घटना के बाद जो मृतक के परिजन है उनका रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस पूरे घटनाक्रम पर जुटी हुई है। सीसीटीवी सामने आ गया है, उसमें साफ तौर पर बेखौफ अपराधी नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से गोलियां चला रहे हैं। और देखिए, पुलिस ने, एसएसपी संजीव सुमन ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों का गठन किया है और ये जो आरोपी है बहुत जल्द गिरफ्तार किए जाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि जिस तरीके से जो गोलियां चलाई गई, उससे लग रहा है कि इनकी जो दुश्मनी है वो बेहद गंभीर दुश्मनी है, काफी पुरानी दुश्मनी है। और ये लोग, इनका सीधे सीधे उद्देश्य था कि हत्या करना। यानी ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि जो युवक है वो 25 वर्ष उम्र है कि कहीं घायल रह जाए या उसका इलाज के दौरान ठीक हो जाए। तो मन बनाकर आए थे चारों आरोपी। चारों के हाथों में, दो के हाथों में पिस्टल लग रहा था। देखिए, ताबड़तोड़ गोलियां चलाते, यानी उस युवक के पास आकर यह भी देखा जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है जिंदा रह गया हो। तो आप बखूबी ये अंदाजा लगा लीजिए कि जो लड़के थे, जो हमलावर थे, उनका मनसा ही सिर्फ हत्या करना था और 1 दर्जन राउंड गोलियां चलाना। यानी पूरे इलाके में जिस वक्त ये गोलियां चल रही थी, खौफ का माहौल था। लोग अपने अपने डर डर गए थे। लोग दौड़कर अपने घरों में छुप गए थे। तो आप ये अंदाजा लगाइए कि जो हमलावर थे वो किस तरीके के बेखौफ हमलावर होंगे, जिन्होंने जरा भी ये नहीं सोचा कि कोई आ सकता है, ऊपर छत से कोई पत्थर मार सकता है या फिर किसी और तरीके से। चूंकि ये जिस जगह घटना हुई है, ये तेड़ीपाड़ा इलाका है और देखिए, ये शहर का बेहद व्यस्त इलाका है। यानी बहुत छोटी छोटी गलियां हैं और भारी संख्या में यहाँ लोग रहते हैं। तो ऐसे में आप बखूबी ये अंदाजा लगा लीजिए कि वो जो उनका उद्देश्य था, उस उद्देश्य में वो कामयाब हो गए। और देखिए, युवक को जब गोलियां लगती है, नीचे गिर जाता है, 3 गोली ऊपर मारते हैं, फिर देखिए गिरने के बाद भी लगातार उसके गोलियां मारते रहते हैं। तो सीधे तौर पर कहा जाए कि आरोपी अभी तक पूरे घटना के लेकिन बाद प्रमोद, सवाल तो सबसे बड़ा ये है कि क्या अपराधियों के अंदर जो खौफ है योगी सरकार का, जहां पर आरोपियों को, अपराधियों को बख्शा नहीं जाता है, वो खौफ खत्म हो चुका है क्या?
इतना बेखौफ तरीके से जो फायरिंग की पूरी घटना है, उससे तो यही लग रहा है उनके अंदर अब खौफ नहीं बचा है। देखिए, इंडिया न्यूज के दर्शकों को ये भी समझाना बेहद जरूरी है। पहले मैं आपको बताऊं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो खौफ है वो बरकरार है अपराधियों में, और जो अपराध करता है उसे ऊपर का रास्ता भी दिखा दिया जाता है। इतना ही नहीं है, देखिए हालांकि ये जो मामला है, ये कोई अपराध दो तरीके के होते हैं, पहले समझाना ये जरूरी है। एक अपराध होता है लूट डकैती या फिर महिलाओं के साथ छेड़छाड़, वो बिल्कुल सीधे तौर पर कहा जाए वो अपराध पर अंकुश पूरी तरीके से लगा हुआ है। बात अगर मैं दुश्मनी करूं तो देखिए, दुश्मनी का तो मामला यह है कि कोई कितनी भी व्यक्ति को सुरक्षा क्यों ना हो, अगर किसी से किसी की दुश्मनी है तो उसकी हत्या होना तय है। तो ये मान लीजिए, ये उसकी हत्या युवक की करने के उद्देश्य से आए थे और हत्या करने में कामयाब रहे। अब देखिए कार्रवाई की बात करूं मैं, आप देख लीजिएगा, इंडिया न्यूज लगातार फिर भी चलाएगा ऐसे कि बहुत जल्द आरोपी गिरफ्तार होंगे, चूंकि इस तरीके का अपराध बिल्कुल भी अलीगढ़ पुलिस को बर्दाश्त नहीं है। यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बिल्कुल ऐसे अपराधों को बर्दाश्त नहीं करते। और आप देखना कि इनके खिलाफ जो चारों आरोपी हैं, बहुत जल्द अलीगढ़ पुलिस ऐसा कठोर कार्रवाई करेगी जो ये हमेशा याद रखेंगे कि अलीगढ़ पुलिस ने कोई कार्रवाई की है। जी, निश्चित तौर पर प्रमोद, आरोपियों को यहाँ पर जल्द ही पकड़ने की कवायद भी शुरू हो जाएगी। फिलहाल क्या आरोपियों को लेकर कोई अपडेट सामने आया है पुलिस की कार्रवाई में? बिल्कुल, देखिए मेरी अभी कुछ देर पहले ही एसएसपी संजीव कुमार सुमन से बात हो रही थी। उन्होंने कहा है कि जो आरोपी हैं, जो जी। चारों आरोपी हैं जो हत्या करके गए, उनकी गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों का गठन कर दिया है। बाकायदा एसओजी टीम को लगाया गया है। एसओजी टीम के नेतृत्व में 3 टीमें काम कर रही हैं और बहुत जल्द देख रहा आरोपियों की गिरफ्तारी होना तय माना जा रहा है। हालांकि फिलहाल आरोपी घटना के बाद मौके से फरार हो गए और पुलिस पूरे मूवमेंट पर लगातार नजर बनाए हुए। पुलिस ये भी जानना चाह रही है कि आखिर इस घटना के पीछे की क्या वजह है, यानी दुश्मनी किस बात को लेकर हुई थी और क्यों इतनी बड़ी वारदात को अंजाम जी दिया गया। जी, ठीक है प्रमोद, आप पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए, और आगे बढ़ेंगे